मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले, आज पूरी समाचार पर आने से पहले आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट देना चाहता हूं। मित्रों, यूजीसी रेगुलेशन को लेकर के जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर जो बीजेपी के सपोर्टर थे, जो कि बीजेपी से एक भी पैसा नहीं लेते थे, जो कि राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर स्वतः स्फूर्त लोग थे और बीजेपी का प्रचार करते थे, उसमें बहुत बड़ी संख्या में सामान्य वर्ग के लोग थे। आज उनके अंदर जो निराशा देखी जा रही है, कहीं ना कहीं इसका असर आज बहुत बुरी तरीके से सरकार के इमेज पर और सरकार के ऊपर बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगा है। मित्रों, मुझे याद नहीं आ रहा, इससे पहले आप मुझे बताइएगा कि इतना ऐसा दिन कब बीता। इससे पहले इतने दिनों से लगातार, जब से भी ये मोदी सरकार है, जब भी बजट आता था, लोग बहुत ही जोर शोर से मोदी सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करते थे। पर जो हैंडल्स, जो यूट्यूब चैनल्स मोदी सरकार की बात करते थे, वो मोदी सरकार की यूजीसी वाली पॉलिसी से इस तरह से निराश हुए कि आज वो चुपचाप बैठ गए और बीजेपी का आईटी सेल कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यानी मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ही चाहता हूं कि जिस तरह का प्रचार प्रधानमंत्री मोदी के बजट का होना चाहिए था, उस तरह का कोई भी प्रचार आज नजर नहीं आ रहा है। और ये मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ, यानी कोई गूंज ही नहीं है, कोई रौनक ही नहीं, कोई प्रचार ही नहीं दिख रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो हम सिर्फ ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर देख रहे हैं कि सन्नाटा छाया हुआ है। बिल्कुल सेम यही स्थिति गणतंत्र दिवस के दिन थी। वो ऐसा गणतंत्र दिवस था कि जिसमें कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी, झांकियों की बात नहीं हो रही थी, सब लोग यूजीसी की बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उस पर स्टे लग गया, लेकिन उसके बाद भी जो समर्थक हैं बीजेपी के, वो इस तरह से निराश हैं, खासकर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कि कहीं कोई रौनक नजर नहीं आ रही है। और सोचिए, ये स्थिति तो सिर्फ अभी आपको व्हाट्सएप, आपको यहां पे दिख रही है, फेसबुक पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे। बाकी एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जो कि व्हाट्सएप पर रहता है, जो कि व्हाट्सएप पर स्वतः स्फूर्त लोग होते हैं, वो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, जो खुद ही उनके लिए कंटेंट बना करके, लेख लिख करके, तरह तरह से ग्राफिक्स बनाकर, फोटो बनाकर भेजते हैं कि बजट में क्या की चीजें होती हैं। सब कुछ गायब है। मैं आपको क्या कहूं कि बीजेपी ने इस तरह से अपने पैरों पर एक कुल्हाड़ी मारी है कि पता नहीं ये घाव भरने में कितना समय लगेगा। हम तो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इससे देश उभर जाए और देश इससे आगे बढ़ जाए, क्योंकि हमारे लिए ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन पैदा हो रही है हमारे देश के अंदर। मैं समझता हूं कि राष्ट्रवाद के लिए और हिंदुत्व के लिए मैं चाहता हूं कि सिर्फ कमांडर वर्सेस कमांडर होना चाहिए, सिर्फ हिंदुत्व की लड़ाई होनी चाहिए, जाति की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा जिन्न बोतल से निकाला बीजेपी ने कि जिसके बाद आज स्थितियां इस तरह की हो चुकी। तो ये तो मैंने आपको अपडेट बताया कि अपडेट क्या है। तो आइए जरा देखते हैं कि आखिर हम जिस खबर को आपके सामने लेकर आए हैं, वो समाचार आखिर क्या है। किस तरह से पाकिस्तान के अंदर बहुत ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। एक साथ 12 शहरों पर हमले हो जाएं, एक साथ पाकिस्तान के 12 शहरों पर हमले। क्या आपने इससे पहले कभी सुना था? और जो ये धुरंधर फिल्म आई है ना, इस धुरंधर फिल्म का पाकिस्तान के अंदर बड़ा प्रभाव देखा जा रहा है। जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बलूच लड़ाके हैं, उसमें जो डायलॉग नहीं है कि हुकूमत जो है बलूचों की होगी, और उसमें वो सीन देखिए, जो बाइक वाला सीन नहीं, जिसमें कि वो रणवीर सिंह बाकायदा वो बाइक पर निकलता है, बड़ी बेहतरीन टाइप की बाइक पर निकल के घूमता है पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल उसी तरह के लड़ाके, बिल्कुल उसी तरह रणवीर सिंह की तरह से बाइक पर बैठ के बलूच लड़ाके बलूचिस्तान में टहल रहे हैं, मतलब दौड़ रहे हैं, गाड़ियों से राइडिंग कर रहे हैं, और बिल्कुल भयंकर तरीके से जो है पाकिस्तान के सैनिकों को वहां पे कत्लेआम किया जा रहा है। तो ये जो पूरी समाचार है, इतना बड़ा समाचार है इतने हाल फिलहाल के दिनों में, कि जो पाकिस्तान का जो कठपुतली मुख्यमंत्री है बलूचिस्तान के अंदर, सरफराज बुख्ती, वो बेचारा रो रहा है, बुरी तरीके से आंसू बहा रहा है। और अब वो लोग कह रहे साहब कि ये सब साजिश कर दी बड़ी भयंकर तरीके से वहां पे इंडिया ने। तो ये पूरा मामला क्या है, इस मामले पर जरा हम आपसे आज चर्चा करेंगे। तो मित्रों, खबर ये दरअसल है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के प्रांत में अपने ऑपरेशन हेरोप का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। कल से ये हमले उनके शुरू हो गए, बलूचिस्तानियों के, बलूचों के, और ये हमले अभी भी लगातार जारी हैं। इसका जो पहला चरण था वो अगस्त 2024 में हुआ था,
जब सभी जो प्रमुख राजमार्ग थे पाकिस्तान के, जो कि बलूचिस्तान और अन्य पाकिस्तान के इलाकों को जोड़ रहे थे, उन सभी पर कब्जा कर लिया था बलूचो विद्रोहियों ने। और उन्होंने कब्जा कर, कई ऐसी सड़कें थी जहां कब्जा करके बाकायदा वो चुन चुन करके जो पंजाबी और जो लोग थे उनको वो कत्लेआम कर रहे थे, उनको मार रहे थे। उस दौरान तो 70 पंजाबियों को मार दिया था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। लेकिन ये जो ऑपरेशन हेरोप का चरण नंबर 2 है, यानी कि जो फेज 2 है, ये बिल्कुल धुरंधर स्टाइल में भयंकर खून खराबे के साथ रक्त रंजित होकर के वहां पे अब सामने आया है। और ये पूरा जो ऑपरेशन है ये कैसे शुरू हुआ, तो ये दरअसल रात को लगभग, पहले तो दिसंबर के महीने में ही पूरी तैयारी की गई और पिछले साल दिसंबर में ही अफगान बॉर्डर से बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में अमेरिका के हथियार जो है अफगानिस्तान से सप्लाई हुए बलूचियों को। उन हथियारों को इकट्ठा किया गया, उन हथियारों को तैयारी किया गया। इसके बाद फिर वहां पे अभ्यास वगैरह हुआ और वहां पे खुफिया सूचनाएं इकट्ठा की गई और इसके बाद फिर सीधे हमला कर दिया गया, एक बड़ा हमला कर दिया गया बलूचिस्तान के ऊपर। अभी ये कल की घटना है। कल रात को लगभग 10 बजे के करीब सबसे पहले तो जो भी वहां पे बलूच लिबरेशन आर्मी के लोग थे, उन लोगों ने बलूचिस्तान और पाकिस्तान, जो बचा हुआ पाकिस्तान यानी कि सिंध और पंजाब, बलूचिस्तान को सिंध और पंजाब से जोड़ने वाले जो 6 बड़े राजमार्ग थे, उन सभी 6 बड़े राजमार्गों पर सीधे जाकर के जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग थे उन्होंने जाके वहां पे कब्जा कर लिया। और इसके बाद फिर वहां पे कब्जा करने के बाद सीधे जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जो मजीद ब्रिगेड है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं होती हैं जो आत्मघाती हमले करती हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की इस मजीद ब्रिगेड ने आकर के इसके बाद सीधे एंट्री की और जो पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े कैंप्स थे उन कैंप्स पर हमला करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात यह मित्रों कि ये सारा जो हमला हुआ ये एक साथ बलूचिस्तान के 12 शहरों में हुआ। आप सोचिए ये कभी नहीं हुआ इससे पहले कि एक साथ 12 शहरों में हमला हुआ हो। वो कौन कौन से शहर हैं? क्वेटा, ग्वादर, मस्तुंग, पंजुगर और कई भी इनके क्षेत्र हैं, लगभग 12 शहर बताए जा रहे हैं। तो इन सभी शहरों पर जो है वो जम करके जबरदस्त तरीके से यहाँ पे हमला हुआ और इसके बाद हमला करने के बाद वहां पे बड़ी संख्या में पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनको वहां पर मारा गया है, बिल्कुल बुरी तरीके से उनकी हत्याएं की गई हैं, उनके कत्ल किए गए हैं। और ये सब जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कर रही थी इसमें इतना तगड़ा अटैक था, इतना बड़ा अटैक था, इतना औचक अटैक था, मतलब इस तरह से गुरिल्ला वॉर किया बिल्कुल कि पाकिस्तान की सेना एकदम स्तब्ध रह गई। उसे बिल्कुल होश नहीं आया कि वो जाग करके या कुछ कर सके। रात के वक्त हमला हुआ और बड़ी संख्या में उसके जो पाकिस्तान के सैनिक थे वो इसमें मारे गए। हालांकि पाकिस्तान की जो सेना है वो पूरी तरह से आंकड़ों को छुपाने में लगी हुई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अभी से लगभग 5 घंटे पहले ये कहा था कि इसमें हमने 83 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है। पर इस वक्त के जो बलूचिस्तान के जो न्यूज हैंडल्स हैं, जो बलूची मीडिया है, जो अलगाववादी मीडिया वहां का है, वो कह रहा है कि साहब हमने 120 से ज्यादा सैनिकों को पाकिस्तान के मार दिया है। न सिर्फ उनको मारा है बल्कि पाकिस्तान के 18 सैनिकों को बंदी बनाने की भी समाचार आ रहे हैं और उनको जो पूरी तरह से अब पाकिस्तान की सरकार ने एक रहमो करम पर छोड़ दिया है कि क्या करें, अब जो बंदी हो गए तो बंदी हो गए। इस वक्त पाकिस्तान की हालत यह है कि पाकिस्तान की जो मीडिया है वो पूरी तरह से इस पूरे इतने बड़े हमले पर चुप्पी साध के बैठ गई है। पाकिस्तान का मीडिया इस पर कोई खबर नहीं दिखा रहा है। आप सोचिए पाकिस्तान में बलूचिस्तान एक इतना बड़ा प्रांत है और इतने बड़े प्रांत में इतना बड़ा बवाल चल रहा है, 12 शहरों में हमले वहां पे हो रहे हैं और इसके बाद भी पाकिस्तान का पूरा जो मीडिया है वो पूरी तरह से बिल्कुल खामोश, साइलेंट नजर आ रहा है, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अभी जो इस वक्त की सूचनाएं हैं वो ये है कि ये पहली बार हुआ, यानी इससे पहले क्या होता था कि जो बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी है वो बलूचिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं उन शहरों के जो आउटर इलाके होते थे, बाहरी इलाके होते थे, वहां पे अक्सर हमला करती थी। लेकिन इस बार जो खबर आई है वो ये आई है कि इस बार जो समाचार है कि बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी ने अंदर घुस करके बड़े बड़े शहरों के अंदर कब्जा किया है, सरकारी उनके जो संस्थान है उन पे कब्जा किया है, जो वहां पे पुलिस के चौकियां हैं उन पे कब्जा कर रहे हैं, वहां पुलिस वालों को मारा जा रहा है और पूरी तरह से घुस करके वहां पे बाजारों के अंदर घुस गए। तो ये जब हमला हुआ इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि तुरंत की तुरंत बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पहले बलूचिस्तान को पूरे पाकिस्तान से काटा। यानी पहले तो वहां पे राजमार्गों पर अपने लोगों को खड़ा किया, अपने लिबरेशन आर्मी के लोगों को खड़ा किया। उसके अलावा वहां पर बोलान में जो एक बड़ा रेलवे ट्रैक है उस रेलवे ट्रैक को भी उन्होंने उड़ा दिया ताकि जो पाकिस्तान की सेना को कोई अगर रसद मिलने वाली हो तो उन्हें कोई रसद ना मिल सके। इसके बाद पाकिस्तान ने उस पूरे इलाके में अपने हेलीकॉप्टर्स को उतार दिया और हेलीकॉप्टर से निगरानी करना शुरू किया। लेकिन तब तक जो थे ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लोग थे ये काफी कत्लेआम मचा करके जो है ये घनी आबादी में इलाकों में घुस गए थे। तो ये अब समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा खतरा
पाकिस्तान की आर्मी के लिए है, क्योंकि क्योंकि जो बलूचिस्तान आर्मी के लड़ाके हैं, वहां के जो जगहें हैं, वहां के जो घर हैं, जो गलियां हैं, जो कि वहां बलूच लोग ज्यादा रहते हैं, तो उन जगहों पर जाकर के वो छुप गए हैं और अब वो छुप करके एक बहुत बड़े हमले वहां पर कर सकते हैं। तो इस वक्त स्थिति ये है कि जो क्वेटा, जो कि बलूचिस्तान की राजधानी है, वहां तक पर जो है कह रहे हैं कि साहब उसके बॉर्डर पर लड़ाइयां हुई, अंदर घुसने की वहां पर भी कोशिश की, वहां पर भी लड़ाइयां हुई हैं। तो अब इन सब में अगर देखा जाए तो जो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के सैनिकों की हत्या हुई है, इस सैनिकों की हत्या को छुपाने के पूरे कार्यक्रम में अब पाकिस्तान लग गया है। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि उसकी जो ये हालत हुई है, ये किसी भी तरह से उस देश के सामने ना आए और दुनिया के सामने ना आए। लेकिन हालात ये है कि भैया कि वो छुपाए छुपते नहीं है, लाशें वहां पे उठेंगी अभी तो सब जगह पे मीडिया के कैमरे घूम जाएंगे। आप याद कीजिए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो किस तरह से जो है ये कहा गया कि नहीं हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद जब वहां पर ब्रिगेडियर उस्मान की लाश वहां उठी, जनाजा उठा, तो उसके बाद यहां पर खबर ब्रेकिंग चली कि भाई साहब उनका तो ब्रिगेडियर मार दिया गया। तो ये सब जो है होता है युद्ध में, और अभी धीरे धीरे करके पाकिस्तान की और पोल खुलेगी। बहरहाल अभी की जो स्थिति है वो ये है भैया कि पाकिस्तान जो है कि जो मुख्यमंत्री हैं सरफराज बुख्ती, वो शाम को 4 बजे लगभग जब सारी तबाही मच गई, उसके बाद शाम को 4 बजे वो पाकिस्तान के क्वेटा, मतलब वहां पे क्वेटा पहुंचे और वहां क्वेटा पहुंच के उन्होंने वहां पे खूब रोना धोना किया। दरअसल जो ये सरफराज बुख्ती है ये खुद भी एक बलूच है, ये बुख्ती ट्राइब से है, ये भी खुद भी एक बलूच है, लेकिन इसका जो बाप था गुलाम कादिर बलूच, ये भी जो है बड़ा ही मतलब कि वफादार था, विश्वस्त था पाकिस्तान की सेना का। ये पाकिस्तान का वहां पे खास आदमी है और ये वहां पे इसने वहां पे खूब रोना धोना किया वहां कत्लेआम देख करके। इसके बाद इसने ये कहा कि हम जो है खून की हर बूंद का बदला लेंगे। इसने वहां पे कसम खाई है कि हम अब यहाँ पे जंग करेंगे पूरी। और अगर देखा जाए तो ये एक इतना बड़ा अटैक हुआ है पाकिस्तान के ऊपर कि हाल फिलहाल में बलूचिस्तान के अंदर इतने एक साथ में 12 शहरों पर हमला करना, ये अपने आप में बहुत अनोखी, मैं समझता हूं कि बहुत ही अभूतपूर्व घटना है। और इस सबके बीच में वहां पे क्या हुआ, वहां का बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो बड़ा वहां का कमांडर एक है जिसका नाम है बशीर जेब। तो वो बशीर जेब जो है वो जब सुबह 4 बजे तक पूरा तबाही मचा दी, तो 5 बजे जो है सुबह उठते ही बिल्कुल बाइक पर जो है एकदम घूमता नजर आया, बिल्कुल रणवीर सिंह की तरह धुरंधर स्टाइल में। उसके वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, तबाही मची हुई है, वो आराम से वहां पे घूम रहा है, बाइक राइड कर रहा है और आनंद ले रहा है बाइक राइड का। तो ये सब जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लोग वहां मजे ले रहे हैं पाकिस्तानी सेना के, और पाकिस्तान की सेना का मोराल जो है इससे बहुत डाउन हो रहा है। तो पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की सरकार ने तुरंत आरोप लगा दिया भारत के ऊपर कि ये जो भारत की सुरक्षा एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है रॉ, ये रॉ की साजिश चल रही है। तो रॉ के पे आरोप लगा दिया है। अब इधर पे जो है भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि बलूचिस्तान के लोगों को जिस तरह से कुचला जा रहा है, मसला जा रहा है, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह से बलूचिस्तान के लोगों को हक मारती है, ये उसी का विद्रोह है, इसमें हमारा कोई भी लेना देना, इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है। तो सब मिला करके बलूचिस्तान के अंदर एक अभूतपूर्व स्थिति है, एक वहां पे अभूतपूर्व तरीके से हमला हुआ है। और इस सारे के सारे पूरे हमले में अगर देखा जाए तो वहां पे जो अख्तर मेंगल जो कि बड़े नेता वहां पर हैं बुख्ती ट्राइब के, मतलब कि माफ कीजिएगा बलूचों के, तो अख्तर मेंगल ने भी एक ट्वीट किया और कहा है कि इस तरह की स्थितियां उन्होंने इससे पहले कभी भी पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर नहीं देखी। और ये जो उन्होंने नाम रखा है इसका ऑपरेशन हैरफ, तो ऑपरेशन हैरफ जो है, ये हैरफ जो शब्द है वो बलूची भाषा का शब्द बताया जा रहा है और इसका अर्थ होता है तूफान या अंधड़। यानी कि ये एक तरह से जो पूरा मिलिट्री ऑपरेशन किया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, इसका नाम उन्होंने रखा था ऑपरेशन हैरफ, यानी कि ऑपरेशन तूफान। तो हमारी निगाह नजर इस पर बनी हुई है, हम लगातार इस पर आपको अपडेट देंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।